एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की सीटें 7:8:9 के रेशियो में है। सीटों में क्रमशः 30%, 40% और 50% की वृद्धि प्रस्तावित है। तो बढ़ी हुई सीटों का रेशियो क्या होगा? इसमें एक्चुअल वैल्यू नहीं मांगा जा रहा है कि सीट की कितनी संख्या है, तो रेशियो को ही हम लोग ना सीट की संख्या मान लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैथ्स हो गया, इसके बाद फिजिक्स हो गया, इसके बाद केमिस्ट्री हो गया। इनकी सीटों की संख्या 7:8:9 है। अब इनके सीटों में फिजिक्स मैथ्स के सीटों में 30% की वृद्धि, 30% मोर यानी वृद्धि। फिजिक्स की सीटों में 40% की वृद्धि और केमिस्ट्री की सीटों में 50% की वृद्धि। तो 30% मोर पर इंडिविजुअल दो आंकड़ा होता है, 100 है तब बढ़ करके 130 हो जाएगा। ये 100 होगा तो दूसरा 140 हो जाएगा बढ़ करके। इसमें यदि 100 है तो दूसरा हो जाएगा 150। अब इन सीटों की संख्या को हम लोग लिख लेते हैं। क्या है रेशियो? 7 से बढ़ जा रहा है सीट, तो बढ़ी हुई संख्या इन दोनों में देखते हैं कौन है। तो बढ़ी संख्या 130, उसको ऊपर लिख देते हैं, छोटी वाली नीचे, is 2। फिजिक्स में 8 है, बढ़ जा रही है इसमें भी, तो बढ़ी हुई संख्या ऊपर, छोटी वाली संख्या नीचे। केमिस्ट्री में भी यही चीज़ है, बढ़ जा रही है तो 150, बढ़ी हुई संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। रेशियो में जब कॉमन संख्या होती है ना, वो कैंसिल हो जाती है। तो तीनों का डिनोमिनेटर 100 है तो ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर में देखते हैं 10 10 10 कैंसिल हो गया। अब इसमें कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ हो गया 13 7 91 is 2। 14 8 112 होता है is 2। 9 into 15 होता है 135। तो इस प्रश्न के अनुसार जब इन सीटों की संख्या बढ़ जाती है तो उनका रेशियो हो जाता है 19:112:135। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही ऑप्शन डी होगा।